सबसे पहले तो हमें जनता को ये विश्वास दिलाना होगा कि हम सामूहिक रूप से अपराध को और अपराधी को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे और गंभीर प्रयत्न करेंगे। पुलिस का इकबाल किस प्रकार से कायम हो सकता है, ये सरकार में बैठे हुए लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी नीयत क्या है, वो क्या चाहते हैं और वो किस तरीके का काम अपने अफसरों से करवाना चाहते हैं। पिछले एक साल में 221 घटनाएं प्रदेश के विभिन्न अलग अलग जगहों पर वो हुई हैं जिसमें कि पुलिस की पिटाई हुई है। छोटी पिटाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ी पिटाइयों की जिनको कि अखबार ने अपनी बड़ी जगह दी है। वो ऐसी घटनाएं 221 हो चुकी राजस्थान में एक ही साल के अंदर अंदर। क्योंकि इसी के साथ क्योंकि पुलिस को स्ट्रेंथ करने का काम जब तक सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा तब तक इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। सरकार ने पिछले बजट में 10,562 करोड़ रुपया का प्रावधान किया पुलिस के लिए और इस बार 500 करोड़ रुपए घटा दिए। 10,094 करोड़ रुपए दिए। सीधे 500 करोड़ रुपया कम कर दिए। 95% पैसा तो आपका सिर्फ तनख्वाहों में जाता है, भत्तों में जाता है, रह गए 5%। अब 5% से आप किस प्रकार से पुलिस को मजबूत कर सकते हो? तो ये नीयत बताती है कि सरकार की नीयत में ही खोट है। सरकार नहीं चाहती कि पुलिस मजबूत हो और पुलिस का इकबाल कायम हो। धीरे धीरे जो सभ्यता का विकास होता गया, कोई सा ही कालखंड रहा हो, अपराध और अपराधी हमेशा समाज से जुड़े हुए रहते, हमेशा। कोई भी सरकार चाहे आपकी बने चाहे हमारी बने, चुनाव के पहले बड़ी बातें किया करते हैं, बड़ी बातें करते हैं सभी लोग, करना पड़ता है, जनता वही सुनना चाहती है। लेकिन सरकार में बैठने के बाद हो क्या जाता है? अभी बाकी जो रह गया वो मैं आपसे पूछ लूंगा। या पहले बता दो आप, वो बाद में बता देंगे। आपको ज्यादा जानकारी है। सवाल यही है कि अपराध पर अंकुश लगाने का सत्ता का नजरिया क्या है? जिस प्रकार से अपराधी राजस्थान में अपराधी और अपराध बेखौफ चल रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। ये राजस्थान की खूबसूरती है कि राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के आगोश में इतिहास छुपा हुआ है। यहाँ की धरोहर, यहाँ की विरासत देखने के लिए विदेशों से जो पर्यटक आते हैं हिंदुस्तान, उसमें से कम 4 या 5 में से एक आदमी जरूर जयपुर राजस्थान आता है। लेकिन उनके मन में डर है, डर का वातावरण है, क्योंकि अभी 1-2 साल के अंदर अंदर जो घटनाएं यहां पर हुई है फॉरेनर्स के साथ, उसके वजह से उनका डर। बीच में नहीं बोले भाई। क्या हो गया साहब? बोलो साहब। पटेल साहब, आप बोले साहब। आप तो इधर देख के बोलो, आप तो डाइवर्ट मत हुआ करो। आप तो और यही एक कारण रहा है कि पर्यटकों की संख्या इस वर्ष कम रही। विदेशी पर्यटकों की संख्या की बात कर रहा हूं कि वो बहुत कम रही इस बार। उनका डर नहीं निकला।
टेलीग्राफ एक्ट बना हुआ है। वो टेलीग्राफ एक्ट की क्या धज्जियां उड़ाई हैं आप लोगों ने, आप हो या आपके पीछे वाले हो, कोई हो। कि साहब कोई टेलीफोन टैप नहीं हुआ। वाली साहब हमने भी, कि साहब मंत्री जी ने कहा है कि टेलीफोन टैप नहीं हुआ, चलो ठीक बात है, हो गई होगी। लेकिन कुछ ही दिन बाद में जो है दूसरे हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं जिनका ये मामला चल रहा है, उन्होंने कह दिया कि मेरे तो अभी भी टैप हो रहा है। क्या तमाशा है ये, क्या तमाशा है ये? सरकार ये इस प्रकार से सरकार चल रही है साहब। कभी राजस्थान में इस प्रकार की सरकार नहीं देखी जहां पर इस तरीके का बात। मंत्री कहे कि साहब मेरा टैप हो रहा है, फिर मंत्री वही कह देता है कि साहब अनुशासन के चक्कर में मैं बोल नहीं रहा हूं, और फिर जो है मंत्री संबंधित मंत्री कह देते हैं कि कोई टैप नहीं हुआ, और फिर मंत्री कह देता है कि टैप हो रहा है। ला हौल बिला कुव्वत। यार सभी चाहते हैं कि प्रदेश में शांति रहे, सांप्रदायिक सौहार्द रहे, वातावरण ठीक रहे। लेकिन ताज्जुब की बात है, ये देखने को मिला कि जितनी भी घटनाएं सार्वजनिक ये सांप्रदायिक घटनाएं हुई, कुछ नहीं हुआ उसमें, सिर्फ एक में चालान पेश हुआ है, सिर्फ एक में चालान पेश हुआ है। अरे करो, चाहे ये हो चाहे वो हो, जिसने गलती की है उसके खिलाफ चालान पेश करने में दिक्कत क्या है? बिल्किस बानो का ले मामला, हालांकि राजस्थान से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का, लेकिन मैं संदर्भ बता रहा हूं आपको कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनकी सजा माफ हो गई, और सजा ही माफ नहीं हुई बल्कि जो अपराधी थे उनका सत्कार किया गया, बाकायदा उनका जुलूस निकाला गया, मालाएं पहनाई गई, उनकी वाहवाही की गई। राजस्थान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लड़की का जो दुष्कर्म, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसका आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। राम रहीम को कितनी बड़ी लंबी पैरोल दे दी गई, कितनी बार दे दी गई, 10 बार राम रहीम को पैरोल दे दी गई। आखिर इन चीजों का संदेश क्या जाता है जनता में, अपराधियों में क्या जाता है? अपराधी समझता है कि कोई बात नहीं है, कुछ बिल्कुल बानों का भी कुछ नहीं हुआ, बिना सिंधु के लड़की का भी कुछ नहीं हुआ, राम रहीम का भी कुछ नहीं हुआ, मजे कर रहा है आराम से। तो ये घटनाएं जो हैं अपराधी को और मजबूत करती हैं, अपराध करने को जो है उसको और तैयार करती है कि किसी तरीके से। और आज भी सभापति महोदय, आज भी हमारे समाज में उच्च वर्ग के दबंग लोग, 30 मिनट कर दो, दबंग लोगों को अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति उनकी घृणा कम नहीं हुई है। आज भी वो घृणा के शिकार है। हमारी सरकार थी तो हमने बलात्कार पर 5 लाख रुपया, गैंगवार पर गैंग से बलात्कार हो तो उसको 8 लाख रुपया, और रेप के दौरान जो है अगर हत्या कर दी गई हो तो उसको 5,000 रुपये महीने की पेंशन के साथ साथ उसको जो है उस परिवार को एक नौकरी, कृषि भूमि वगैरह वगैरह, तथा और कोई बालक हो तो बालक को ग्रेजुएशन तक सारा खर्चा सरकार देती थी इसका। लेकिन इस सरकार ने पता नहीं क्या किया है, कुछ पता ही नहीं लगता कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो मोटे तौर पे मैं देखता हूं, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आपके राज्य में SC/ST के कल्याण के लिए क्या योजनाएं हैं? आप पटेल साहब प्लीज, पटेल देखो आपका नाम कितना शानदार है, या तो वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे और या आप हो यार।
कम से कम आप उनको दो। मर्दों का प्रदेश का आप स्वामी हो। उनसे तो थोड़ी सी शिक्षा लो। पुलिस के प्रतिवेदन में 2024 के अनुसूचित जाति और जनजाति के 9,279 मामले दर्ज हुए हैं। 9,284 सॉरी 89। अभी जालौर में ही देख लो आप, जालौर का जो सांचौर है, सांचौर का जो गांव है हरियाली, वो दलित दूल्हे को जो है घोड़े से उतार करके खूब पिटाई की इसकी। अजमेर का लावेरा गांव, वहां पर भी इस प्रकार की घटना घटी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कैलाश मेघवाल साहब होम मिनिस्टर हुआ करते थे और रामगंज मंडी के एक गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, 95 या 96 की बात है, जब एक दूल्हे को जो है वो घोड़ी से उतार दिया गया था और उतार करके उसकी वैसी पिटाई की गई थी जैसे हरियाली गांव में हुई। तो संवेदनशीलता देखिए आप। कैलाश मेघवाल साहब हेलीकॉप्टर लेकर के उस गांव में पहुंचे और पहुंच करके तुरंत कार्रवाइयां करी। लेकिन आज तो अखबार में आता है कि ऐसी घटनाएं हुई तो उसको कोई नोटिस ही नहीं लेते। पिछले हफ्ते भाई बैठे बैठे ना तो इधर से बोले ना यार इधर से। ये डिस्टर्ब करते करते तो इन्होंने पता नहीं क्या कहलवा दिया था एक बार मुझे। पिछले हत्या के 1,859 मामले दर्ज हुए, यानी कि हर महीने 150 व्यक्तियों की हत्या हो रही है। अपहरण के 11,321 मामले दर्ज हुए, यानी कि एक साल में और एक साल में 124 डकैतियां बढ़ गई, यानी हर महीने 10 डकैतियां पड़ रही हैं। ये तो क्राइम का हाल है। और चोरी की बात करूं तो चोरी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 120 घटनाएं पूरे राजस्थान में रोज हो रही हैं चोरी की, 120 प्रतिदिन। और प्रतिदिन 20 नौनिहाल बच्चों को फरोती मांगने के चक्कर में उनको अपहरण कर लिया जाता है, रोज 20। ये अच्छी तमाशा है साहब, ये आपकी सरकार का। न तो मुख्यमंत्री जी आते और ये दो बना दिए आपने डिप्टी साहब, ये डिप्टी साहब भी नहीं आते। वित्त मंत्री जी ने कभी कभी निगाह इधर भी इनायत कर दिया करो। नहीं, आप तो आप ही हो, आप उनकी जगह नहीं ले पाओगे। आप तो मेरी तरफ ही रहना तो साहब विनायक। न वो क्वालिटीज है आप में, न वो क्वालिटीज है आप में जो मैडम डिप्टी चीफ में है। आप तो इधर न वो इनायत रखो क्वालिटी है साहब। जो कि मैडम ये प्रेमचंद जी बैरवा साहब में है, इसलिए आप वहीं जमे रहो। पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए ये घोषणा करी कि साहब एक पुलिस फोर्स बनाई जाएगी। सबने ताली बजाई, साहब बहुत अच्छी बात है, पुलिस फोर्स बनेगी। अब वो प्रस्ताव बना करके पुलिस वालों ने जो हेडक्वार्टर से आया होगा प्रस्ताव, वो प्रस्ताव बना करके जरिए मिनिस्टर जो है वो वित्त मंत्री के पास पहुंचा दिया। वित्त मंत्री जी ने वित्त विभाग में पहुंचा दिया और वित्त विभाग ने ले दिया कि ये प्रस्ताव उचित नहीं है। शाबाश, मैंने कहा क्या सरकार चल रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वित्त मंत्री, उनकी घोषणा, और वो भी बजट में।
और विभाग वो वित्त विभाग कह रहा है जो उनके अंडर में है। और जिस वित्त विभाग ने ही उनसे यहां पर घोषणा करवाई, वही ये आज यही बात कह रहा है कि साहब ये प्रस्ताव जो है आपका स्वीकृत नहीं हो सकता। बताइए आप, ऐसी सरकार कहीं देखने को मिलेगी क्या? महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं। घर से निकलने की तो बात छोड़िए आप, क्योंकि महिलाएं भी आजकल वो महिलाएं नहीं रही जो जमाने की थी। अब महिला भी में भी कुछ दम तो आया है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लड़ना भिड़ना, जवाब देना भी सीखी हैं। तो कुछ महिलाएं तो घर से निकलती हैं, डरती नहीं है, लेकिन कुछ डरती हैं। और ज्यादातर महिलाओं का यह देखा गया कि बस में बैठ करके वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। आज भी राज्य सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि 700 केसेस के सैंपल डीएनए जांच के लिए आते हैं। और जांच कहां होती है? इन 700 सैंपलों को आने के लिए कम से कम भी 20 परीक्षण यूनिट जो है चाहिए, कम से कम 20 है। कितनी? 2 जिन पे काम हो रहा है, बाकी 7 तो बंद पड़ी हुई हैं। चाहे वो कोटा की हो, उदयपुर की हो, भरतपुर की हो, भीलवाड़ा की हो, बीकानेर की हो। और इस साल तो राज्य विधि विज्ञान की रिपोर्ट भी विधानसभा में नहीं आई, पेश नहीं हुई है रिपोर्ट। क्या मजाक है बताओ आप? क्या हल्के में ले रहे हैं इस असेंबली को? किस स्तर की असेंबली थी और किस स्तर की देखने को मिल रही है इन्हीं आंखों से। सभापति महोदय, अपराध इतने हो रहे हैं कि इनके अंकुश लगेगा कैसे? पुलिस चालान पेश कर देती है अदालत में, पैरवी करने कौन जाएगा? एपीपी के 490 पद हैं, जिसमें से 270 खाली चल रहे हैं। 490 में से 270 तो खाली चल रहे हैं। वहां पता नहीं क्या हो रहा होगा उन फाइलों का। ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की 13 पोस्टें हैं, 13 की 13 खाली पड़ी हुई हैं। डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की 39 पोस्टें हैं, जिसके 28 खाली पड़ी हुई हैं। नहीं, आप ही कर रहे हो सब जगह काम। शाबाश। सभापति महोदय, पुलिस को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। पुलिस फोर्स को स्ट्रेंथ किए बगैर उम्मीद करना ही बेकार है कि साहब यहां की कानून व्यवस्था सुधर सकती हो। पिछले साल के बजट में 5,500 पद क्रिएट करने के लिए घोषणा की गई थी, और इस साल के बजट में 3,500 नए पद क्रिएट करने की घोषणा की गई थी। भर्ती एक पे नहीं हुई, और 26,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं पुलिस में। 26,000। आपका नंबर ले लेते हैं पुलिस में भर्ती में। आप फिट हो? आप गृह मंत्री रहे हो, आप बिल्कुल सत्य बोलते जा रहे हो। आपकी जिम्मेदारी कितनी थी? कितने बलात्कार हो रहे थे उस समय? आप कह रहे थे कि मर्दों का प्रदेश है। क्या आप पूरा राजस्थान शर्मसार हो गया? बैठ जाए ब्राजी, थक जाओगे। कुछ बनाओ इनको। अवैध हथियारों की तस्करी, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हो उनको। 173 एक साल में 173 AK-47 और AK-56 वो पकड़ी गई हैं। मतलब विदेशों से राजस्थान में आ रही हैं, और पुलिस के पास क्या है?
और 2 चूच की राइफल। अब उन 2 चोचू की राइफल से कैसे मुकाबला करेगी पुलिस AK-47 56 का? बीच में ना बोले। बजरी माफियाओं ने कुचल के रख दिया। अभी वो भी कह रहे थे अपने नागौर से आने वाले क्रिक साहब, पुलिस वालों को कुचल के रख दिया। एक्साइज एक्ट अवैध शराब के कारोबार में 2022 की तुलना में 22% बढ़ा है। 22% बढ़ोतरी हुई है अवैध शराब का मामले में। और आर्म्स एक्ट इनके 145 और आर्म्स एक्ट के मामले में 40% की बढ़ाई हुई है। मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में NDPS एक्ट के तहत 2022 की तुलना में 24 में 40% की वृद्धि हुई है। 40% की वृद्धि। साइबर क्राइम का मामला लें, बहुत गंभीर मामला बन गया आजकल। इस टेक्नोलॉजी के युग में जो है अपराधी नई नई तरकीबें सीख के आते हैं और इनकी ऐसी तरकीबों से न तो ये IPS बचते हैं, न IAS बचते हैं और न जज बच पाते हैं। सारे इनकी गिरफ्त में आते हैं। भरतपुर रेंज में तो इस मामले में जामतोड़ा से भी आगे निकल गया। वो जामतोड़ा का एक वेब सीरीज आता है, उसमें बच्चे उसको देख करके मोबाइल से जो है लूट करना सीख जाते हैं। इन पर प्रभावी नियंत्रण जब भी हो सकता है जबकि IT के प्रोफेशनल्स की सेवा ली जाए। IT के प्रोफेशनल्स की सेवा वांछनीय है। अगर आप IT के प्रोफेशनल्स की सेवा लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये बेचारे थानेदार, ये हेड कांस्टेबल, ये ASI वगैरह इस मामले में नहीं समझ पाएंगे। ये कंप्यूटर चलाने नहीं जानते। साइबर उसकी तो बात ही छोड़िए। वो क्लिक साहब, आप अपने भाषण में कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि साहब वो क्वार्टर एक भी नहीं है पुलिस वालों के लिए। अब ये हाल सुन लो आप इनकी। प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए दिए, 1 पैसा उस पर खर्च नहीं किया। आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 144 करोड़ रुपए दिए गए, सिर्फ 40 करोड़ रुपया खर्च हुआ। प्रशासनिक भवनों की मरम्मत के लिए 35 करोड़ रुपया दिया गया, सिर्फ 1.25 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और आवासीय भवनों की मरम्मत में 35 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से सिर्फ 68 लाख रुपया खर्च किया गया है। ये हाल है उन लोगों का। अगर वो सुविधाएं उनको नहीं दोगे तो किस तरीके से वो काम कर पाएंगे। थानों में कंप्यूटर तो लगा दिए, लेकिन ठेके पे काम चल रहा है सब। न तो थानेदार जी जानते और न कोई उनके नीचे का कोई और जानता है। अब एक आप राजस्थान पत्रिका में DGP साहब का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आते हैं बदमाश और वारदात करके चले जाते हैं, और कई बदमाश तो यहां टिके रहते हैं दूसरे राज्यों के। तो भाई यहां की पुलिस क्या कर रही है? इसका मतलब ये हुआ कि यहां के जो बदमाश हैं उन पर तो ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान सारा उधर ही जा रहा है। मैं आपका ध्यान दिलाऊं, वो उसमें करेक्शन राजस्थान पत्रिका ने दूसरे दिन करेक्शन निकाल दिया था। किनको? DG साहब को निकाल दिया है? निकाल दिया था अपने अखबार में कि मेरी गलत खबर थी। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ये व्यवस्था किस प्रकार से सुधरेगी? आपका प्लान क्या है ये बताइए। जनता पूछना चाहती है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर ये सरकार किस प्रकार से सुधारेगी, करना क्या चाहती है, नियत क्या है। 10 अक्टूबर 24 को मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक ली और हिदायत दी उसमें कि अपराधियों, या तो तुम अपराध करना छोड़ दो
और या ये राजस्थान छोड़ दो। और हुआ उसके बिल्कुल ही उल्टा। अपराधी तो गए नहीं, अलबत्ता दूसरे राज्यों के अपराधी और यहां आकर के वारदात को अंजाम देते रहे और बढ़ गया। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जेल में मोबाइल फोन की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, जेल में मोबाइल फोन की पुनरावृत्ति ना हो, यह मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया। और इसका इतना जोरदार असर हुआ सभापति महोदय, इतना जोरदार इसका असर हुआ कि मुख्यमंत्री जी को ही जेल से तड़ी मिल गई 2 बार, एक नहीं 2 बार। बहुत अच्छे। तो अंत में आप घंटी बजाओगे, उससे तो बेहतर यही है कि मैं अपने आप को समझ जाऊं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बहुत गंभीर बात है। पूरे राजस्थान में दहशतगर्दी का माहौल है, पूरे राजस्थान में। हर व्यक्ति यह कहता है, इस प्रदेश का हर एक नागरिक कहता है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं। ये भय कैसे निकलेगा उनके मन में से? जो विदेशी पर्यटक आते हैं, जिनकी बहुत बड़ी संख्या जो है इस बार गिर गई, उनके मन में से कैसे ये भय निकलेगा? इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और पुलिस का इकबाल किस प्रकार से कायम रह सकता है? मानिए, जब तक पुलिस का इकबाल कायम नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये याद रखिए आप। राजनीतिक संरक्षण देना बंद करो। ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं। अपराधियों को संरक्षण जब तक सत्ता पक्ष से मिलता रहेगा, यहाँ की कानून व्यवस्था दिन पे दिन बिगड़ती जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो जानी इसीलिए जाती है। वो मोटरसाइकिल पे बगैर हेलमेट के जाता है, पकड़ा जाता है, कांस्टेबल रोक लेता है, कहता है चालान बनाऊंगा। उन्होंने कहा ठहर जा, ले तेरे बाप से बात कर, ले तेरे बाप से बात कर। और भाई बीजेपी के नेता बोलते हैं अरे भाई ये हमारा आदमी मेरा ऐसा निवेदन है सर, ये खुले बाप में। का शब्द अभी दादी का खुले में याद हो गया, बाप शब्द निकाल दीजिए। इसको गलती से बोल गया, बुजुर्ग आदमी है, ध्यान नहीं पड़ता है। शब्दों का चयन आप वरिष्ठ है। कृपया नहीं बोले। कभी मेरा कह जी, सकते हैं। बीच में नहीं बोले, मेरा अधिकार है, मुझे अध्यक्ष को कहने का अधिकार है। आप जोड़ी साहब को समझा दो। नहीं उनको समझाओ पहले। बराजा साहब, वो ठीक है, अपने ये उच्च करे बात। तो सभापति महोदय, मैं ये समझता हूँ आप ध्यान रखोगे मेरी बात का। श्री ललित मीना